जी शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती उल वहाब साहब ज़रा आपको बताएंगे, ये इस्तांबुल के बीच में इन्होंने एक छोटा सा इस्तांबुल का एक नमूना बनाया है पूरे शहर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जो कौमें अपनी तारीख़ को याद रखती हैं, मुस्तक़बिल का आने वाला अहद उन्हें भी याद रखता है, और जो कौमें अपनी तारीख़ फरामोश कर देती हैं, उसे ज़िंदा नहीं रख सकती, तो दुनिया भी उन्हें फरामोश कर देती है। ये जहाँ हम खड़े हुए इस वक्त उलमा की जमात के साथ, ये तुर्की के मौजूदा सरबराहों ने अपनी नई नस्ल को अपने माजी से जोड़ने के लिए पूरी तुर्की का एक नमूना बनाया है कि हमारे आबा व अजदाद कैसे होते थे। उसमें हर चीज़ को उन्होंने दिखाया है। सामने देखें जी, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये ऊपर पुल बनाकर दिखाया हुआ है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है, उसका नमूना है। और ये सामने आप देखें जी, मस्जिदें नज़र आ रही हैं, नीचे खलीज में जहाज़ तैर रहे हैं, वो सामने जूम कीजिएगा, बैतुल मक़दिस भी नज़र आ रहा है। बैतुल मक़दिस के साथ मस्जिद अक्सा वो भी नज़र आ रही है। दुनिया पूरा कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, गुंबद सखरा भी और मस्जिद अक्सा भी। तो अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये एक पुल है जो इन्होंने नमूने के तौर पर बनाया है एशिया और यूरोप को मिलाने के लिए। तो इसके दोनों तरफ उन्होंने, ये देखिए सामने ये कुस्तुनतुनिया की दीवार है जिसको सुल्तान फातेह ने फ़तह किया था, ये उसकी दीवार दिखाई गई है। ये नीचे मुख्तलिफ़ तारीख़ी इमारतें हैं, उसका नमूना बना बना के रखा गया है। गर्ज के इसमें आप दिन भर फिरते रहें, वो सामने आया सूफिया नज़र आ रहा है, जूम करें, ये लाल रंग की इमारत है, गिरजा घर है ना जी। बोले कि ये वो मशहूर ज़माना गिरजा घर है जो ज़माना माक़बल से चला आता था, माक़बल इस्लाम, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने से। और आया सूफिया नामी मशहूर गिरजा, जिसमें सुल्तान फातेह ने कहा था कि कल इंशाअल्लाह हम ज़ोहर यहाँ पढ़ेंगे, फ़तह की रात। ये वो आया सूफिया है। इसके साथ ये मस्जिद सुल्तान अहमद है ये, और इसके साथ इन्होंने हर चीज़, साथ में इस्तांबुल का एयरपोर्ट दिखाया हुआ है, जहाज़ खड़े हुए आप देख रहे हैं, नमूना यानी। तो पूरी तुर्की की तारीख़, पूरी उस्मानी तारीख़ उन्होंने इसमें एक नक्शा खींच कर रख दिया है। जो भी यहाँ आएगा वो जानेगा कि ये कुस्तुनतुनिया की दीवार होती थी, हमारे आबा व अजदाद ने इस नाकाबिल तस्खीर इस रुकावट को अबूर किया था। उसके बाद उन्होंने आया सूफिया तक गए, उसके बाद उन्होंने इस शहर को बसाया और इसे गुज़श्ता 700-800 साल में दुनिया का एक तारीख़ी शहर बना दिया। तो ये अपनी तारीख़ से वाबस्ता रहते हैं। कुस्तुनतुनिया का मतलब ही है कि उस शहर की फ़तह, जिसकी फ़तह की पेशगोई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। और इसके बाद फिर यहाँ मस्जिदों, मदरसों, बड़ी बड़ी जामियात, बड़े बड़े इल्मी इदारे और पूरी दुनिया का निज़ाम यहाँ से बैठ कर चलाना, ये सारी तारीख़ नई नस्ल के नज़र के सामने एक लम्हे में आ जाती है और वो अपने माजी से जुड़ जाती है। अब ये नीचे देखिए, हम जिस पुल पर खड़े हैं, ये यानी नमूना ही है, एशिया और यूरोप को मिलाने वाले पुल का नमूना है। इसके नीचे जो खलीज है, ये जहाज़ इन्होंने नमूने के रखे हुए हैं। अब इसमें भी बहुत ज़बरदस्त सबक है क्या, कि इस पुल के ऊपर से जब कोई तुर्की गुज़रता है और इस्तांबुल की एशियन साइड से यूरोपियन साइड में या बरअक्स आता जाता है, ये वाली साइड एशियन बनाई हुई है इन्होंने और ये वाली साइड यूरोपियन साइड है, उसके ऊपर ये पुल है। ये हकीकत में भी है, लेकिन इन्होंने एक नमूना बनाया हुआ है छोटा सा, जिस पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त। तो ऊपर से जो तुर्की गुजरेगा वो 45 लीरा टैक्स देगा, और नीचे से ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं, दुनिया भर के जहाज़, नहर सुएज़ से ये बड़ी गुजरगाह है, बाहर अस्वद को मरमरा से, एजियन से और बाहर अबियस से मिलाती है। तो ये नहर सुएज़ में पिछले साल 32,000 जहाज गुजरे। नहर सुएज़ से कितने जहाज? ये जो दुनिया में नहर सुएज़ नामी बाहरी शाहराह है, गुजरगाह है, ये उससे बड़ी गुजरगाह है। नहर सुएज़ का टैक्स बरतानिया, इसराइल, फ्रांस, अमेरिका ये मिलकर लेते हैं, मिस्र को उसमें से सिर्फ चुटकी भर दे देते हैं। यहाँ भी इन्होंने यही सियासत की हुई है कि पाबंद किया हुआ है कि 100 साल तक आप टैक्स नहीं ले सकते इन जहाज़ों से। नहर सुएज़ से बड़ी गुजरगाह है। नहर सुएज़ से पिछले साल 20,000 से भी कम जहाज़ गुजरे हैं और इसमें 30,000 से ज़्यादा जहाज़ गुजरे हैं। तो ये 5 साल के बाद टैक्स लेना अगर शुरू कर दे, इसकी आमदनी कहाँ जाएगी आप बताएं।
और इसका जहन अभी से ये है, वापस घूम लें। अच्छा, वो जो सफाई का वाला मामला है उस्ताद जी, वो भी जरा दोबारा से हो जाए। हाँ जी, ताकि इसका जहन वो है सामने, इसका जहन नहर अभी जो से सामने ये नजर आ है रही कि है, जो हमारी आमदनी है ना, जो हम हाथ से कमाते हैं, इसमें पूरी दुनिया के मजलूमों का हक है। तो जो अल्लाह पाक टैक्स की शक्ल में देगा, जो ज़मीन से ख़जाने उबल पड़े, और बहुत पेट्रोल मादनियात यहाँ हैं तुर्की में, 5 साल बाद जब निकल आएंगे तो तब तो पूरी दुनिया के मजलूमों की कफालत यहाँ से होगी। अच्छा, अब इसमें यह भी समझने की बात है कि उर्गान वालों ने अपनी कौम को, नौजवानों को जब मना किया क्लबों में जाने से, बेहुदा जगहों में जाने से, तो उन्हें मुतबादिल तफरी फराम की। ये जो सामने आप खलीज देख रहे हैं, इस पार्क के पीछे ये जो पानी नजर आ रहा है ना, खलीज यानी दो खुशकियों के दरमियान जो पानी का रास्ता है जी, ये खलीज बास्फोरस है, गोल्डन हारन शार खेजर्री के, जिसमें किश्तियाँ लाकर खुशकी पर चलाकर उतारी गई थी। तो इस खलीज का उर्दगान से पहले सेकुलर दौर में ये हाल था कि गंदगी के जजीरे थे, बदबू और ताफुन यहाँ से उठती थी, कोई करीब खड़ा नहीं हो सकता था। तो इन्होंने उसको साफ करना चाहा ताकि हम अपनी तारीख को ज़िंदा रखें। तो टेंडर दिए दुनिया भर में, ये कई मील लंबी है, इसका तो एक टुकड़ा आप देख रहे हैं इस वक्त। किसी ने इसकी हामी ना भरी, जापान की एक कंपनी ने ये कहा कि हम इसको मिट्टी से पाट देंगे तो आपको शहर के बीच में इतने एकड़ जगह मिल जाएगी, बहुत कीमती जगह, आपकी बल्दिया मालदार हो जाएगी। नो 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 नो, तो प्लीज जस्ट अ मिनट वेट। तो इसने कहा हमें पैसा चाहिए अपनी बल्दिया के लिए, हम खिदमत करते हैं इसमें, लेकिन हमें तारीख फरोशी की कीमत पर नहीं चाहिए, हम तारीख बेच नहीं सकते। तो इसने सुबह ऐलान किया कि बल्दिया के जितने मुलाजिम हैं, अच्छा यहाँ बल्दिया की इफ्तार पार्टी हुई रमज़ान में, इस वक्त बल्दिया के 20,000 मुलाजिम हैं। वो जब मेयर था तो कम होंगे, लेकिन 4-4 हज़ार करके 5 दिन दावत होती रही माशाल्लाह। और गाड़ी जाती थी घर से, फैमिली समेत उठा के लाती थी, एक बड़े हाल में इनकी दावत होती थी। वहाँ उनको याद दिलाया जाता था कि तुम इस इस्लामी तारीख से भरे शहर के खादिम हो, मामूली लोग नहीं हो तुम, तो मेहनत से अपना काम किया करो। तो इसने बल्दिया के तमाम मुलाजिमों को कहा, मेयर था ना उर्दगान, खुद मैंने आपको कल भाई रफ़ी को जगह दिखाई कि जब सड़क बनवाता था, आप ये पकड़ें। हाँ, जब सड़क बनवाता था, गिर ना जाए, फिक्र ना करें। ये यहाँ का जो माल रोड कहलाता है, तो सुबह आ जाता था 7 बजे जी, और दिन को थक के ना कहीं बैठ जाता था चाय पीने के लिए, तो होटल वालों ने खींच ली थी, कॉमेडी करने, फोटो खींचने, होटल वालों ने खींच ली थी। इसकी तस्वीर तो वहाँ वो रखी हुई है। ये अब पाकिस्तानी हमारे दोस्त आ गए कुछ, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई अरब हैं। अरब हैं, अच्छा, ये इनके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब, माशाल्लाह खिंचवा लिया। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह जी। तो इसने ऐलान किया कि सुबह पहुँच जाओ सारे जी। सब ने अपने अपने औजार आलात जो टूटा फूटा था इनके पास, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके पहुँच गए ना। ये पहले उतरा अंदर, खुद सफाई शुरू की। चंद दिनों में ऐसी साफ़ कर दी ना कि इस वक्त वहाँ पर आपको ज़र्रा ने ये कुछ नज़र आएगा। अगर आप ये चिप्स या कोई टॉफ़ी खा के अंदर उसका फेंक देंगे ना और कैमरे में आप आगे, आप पर जुर्माना लगेगा। यानी खुलासा ये निकला कि उस्ताद जी ये बता रहे हैं कि ये वो तारीख़ी नहर थी ना, यानी उस जहाँ से खुशकी से किश्तियाँ चला के इस नहर में डाली गई थी। तो पिछली हुकूमतों ने इस नहर बहुत गंदी हो गई थी और जापान ने ये ऑफ़र की थी कि ये हम मिट्टी डाल के इसमें, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पर बिल्डिंगें बनाएं, आप हुकूमत को करोड़ों रुपए हासिल होंगे। लेकिन यहाँ तुर्क की जो मौजूदा हुकूमत है, तय्यिब उर्दगान, उसने कहा कि हम अपने तारीख़ी असासे किसी कीमत में नहीं बेच सकते, जिसमें हमारी इतनी ज़बरदस्त तारीख़ है, तो हम किसी कीमत पे उसका सौदा नहीं कर सकते। और दुनिया भर की कंपनियों ने इसकी सफाई का इससे इनकार कर दिया था क्योंकि ये नहर बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो फिर भी तय्यिब उर्दगान ने अपने बल्दिया के जितने भी मुलाजमीन सबको बुलाया और ख़ुद नहर में उतरा सफाई के लिए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसको साफ़ करके दिखाया उसने। ये इन्होंने एयरपोर्ट बनाया हुआ है, आप देखें जी। सर ये क्या है? ये इसी बास्फोरस के किनारे ना एक बड़ी तारीख़ी इमारत है। इसके साथ देखें ये एक छोटा किला है, उसके साथ वो मस्जिद है, नीली मस्जिद, हर चीज़ का नमूना यानी बनाया है इन्होंने। पूरा इस्तांबुल को यहाँ अमलन एक मॉडल की शक्ल में जमा कर दिया है। अब उसके साथ तारीख लिख के लगा दी है। बोर्ड को जूम करें, इस बोर्ड को जूम करें, हर चीज़ की तारीख लिख के लगा दी है। अब जो भी यहाँ आएगा, तालिब इल्म, नौजवान, फैमिली,
तफरी करने आएंगे वो इस तारीख पढ़ेंगे, उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से ये शहर हासिल किया गया था 700 साल की ये सुल्तान अहमद की मस्जिद और किस तरह से ये बसाया गया था। और इस पर और ये उसका शहर है ना, इसीलिए मस्जिदों का शहर कहा जाता है। अब ऊपर पहाड़ी दिखाएं, जिधर जाएंगे आपको मस्जिद नजर आएगी, वो देख लें मस्जिद। अजान के वक्त जो है ना एकदम चारों तरफ से अजानें गूंजती हैं। यहाँ मस्जिद और घूमें जी, तो वो सामने पीछे मीनार, ये देखें यहाँ मीनार। तो इसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है। तो अतातुर्क साहब को यही बात अच्छी नहीं लगती थी कि हर तरफ से अजान आती है और हर तरफ मीनार और गुंबद सर उठाए खड़े हैं, इसलिए उसने इसको दारुल हुकूमत ख़त्म करके अनकारा बनाया और वहाँ मस्जिद नहीं बनने दी। सही, जैसे बाबा कौम का खिताब लेना था ना उसने। जी। तो इस तरह का अगर हम पाकिस्तान में बनाएं तो क्या बात है, हमारे बच्चों को पता चले कि अमलन तारीख कैसे मुशाहदा, मुगलिया दौर जो हमारा रहा है उसके बारे में। जी, जी जी। हम सिंध में पूरा बनाएं जो तारीख थी, मुहाजिरीन कैसे आए, कैसे उन पर जुल्म हुआ और क्या क्या वो छोड़ कर आए, क्या क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद हम 65 की जंग हुई, उसमें हमने क्या क्या कारनामे अंजाम दी, ये सब अमलन दिखाना चाहिए ना। नई नस्ल को पता ही कुछ नहीं, उसके हीरो गैर मुल्की हैं सब। हमारी तारीख के चलें, सुल्तान महमूद गंगवी, सलाउद्दीन अय्यूबी, शेर शाह सूरी ये नहीं थे तो पाकिस्तान की बनने में जिन लोगों ने हिस्सा डाला, फिर पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा डाला, उन लोगों के आप नाम और तारीख उनकी यादगारें तो बनाए ना। 3 मार्च 7 सितंबर को थोड़ी बहुत ये एक हाफजा ताज़ा हो जाता था कि कुछ परेड देख लेते थे बच्चे, कुछ जंगी यादगारें देख लेते थे। वो सिलसिला भी ख़त्म भाई, वो सिलसिला भी ख़त्म। जी जी। तो इस तरह का बनाना चाहिए था, उल्टा हमने वो सिलसिला भी ख़त्म कर दिया। तो क्या रह जाएगा फिर, नई नस्ल के पल्ले रहेगा क्या? उसके सामने कोई आइडियल है ही नहीं जिसको वो मिसाली समझकर उसके साथ चलने की कोशिश करे। ये उन्होंने पूरा कुस्तुनतुनिया ना, ये पूरा किला छोटा सा बना के दिखाया है। अच्छा। ये कुस्तुनतुनिया की चारों तरफ की दीवार है, इस तरह से वो किले मजबूत बने हुए थे उनके, चारों तरफ दीवार के अंदर शहर था। दीवार के ऊपर पूरी बैलगाड़ी चल जाती थी, पूरी मंजनी खड़ी हो जाती थी, पूरा दस्ता चलता था ऊपर। नहीं, ये किला नहीं है, ये कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ दीवार है। अच्छा, दीवार है, पूरा उसको पैक किया। ये स्टेडियम जी, उधर चलते हैं। बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत घूमना पड़ेगा जी। तो आते हैं ना। अच्छा, देखिए ये पामुकल है, इसे कहते हैं कॉटन वो बोलते हैं, कॉटन रॉक बोलते हैं। ये गर्म पानी इसमें निकलता है, गर्म पानी इसमें होता है। ये तुर्की के साउथ में है। छोटे तालाब बने, ये अच्छा, एक जगह है, उसमें ये एक अजीब व गरीब अल्लाह की कुदरत की निशानी पाई जाती है, जिसका नमूना यहाँ इन्होंने दिया है कि ये नमक जैसी ऐसे ना पहाड़ हैं बड़े बड़े, ऊपर से पानी गिरता है, फिर ये गोल 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 नीचे छोटे होश इस तरह कुदरती बने हुए हैं। तो यहाँ इन्होंने उसका इंतज़ाम किया हुआ है पैराग्लाइडिंग का, कि आप जाएँ और गुब्बारों में बैठकर ऊपर उड़ें, घूमते रहें, ऊपर से इनको सबको देखते रहें। तो ये बिल्कुल कुदरती नमूना उसका इन्होंने शक्ल दी हुई है कि वो ऐसे पानी निकलता है पहले, वहाँ से बहते बहते ऐसे नीचे होज हैं और इसमें शिफा है, यानी गंधक के असरात हैं, उसकी वजह से जल्दी बीमारियाँ सब, एलर्जी सब ख़त्म हो जाती है और बालों की बीमारियाँ, नाखूनों की बीमारियाँ सब ख़त्म हो जाती है। तो आप ऊपर से उसमें घूमकर पूरा आसपास तुर्की की असल सकाफत है, वहाँ पर असल जगह पर गांव हैं, उनके पुराने घर हैं और वो लोग मेहमान नवाज बहुत हैं। ये देखें, ये दिखाया हुआ है, ये इस तरह के झूलों में ना आप ऊपर घूमें। सही सही, यानी ये उड़न खटोला जो उर्दू का लफ्ज़ है, ये उसकी मिसाल है, उड़न खटोला। तो ये मुकम्मल पूरी तुर्की की मुख्तलिफ इमारतें हैं, उसकी नमूने हैं और ये उस हिसाब से बनाए हुए हैं जितना उनका आपस में फासला है। असल गर्ज ये है कि इंसान ना हमेशा वो किसी नमूने को देखकर जीता है। अच्छा नमूना होगा तो नई नस्ल की अच्छी तरबियत होगी, और नमूना ही गैर मुल्की दूसरी किसी तहजीब का, दूसरी किसी नज़रियात का प्रचारक होगा तो क्या नई नस्ल क्या पैदा होगी हमारे यहाँ। सही सही। तो तफरीह जायज़ फराम करनी चाहिए ना, आखिर इंसान है वो
रमज़ान में तो रोज़ा रखेगा, ठीक है, रमज़ान के बाद उसको तफरी चाहिए, जायज़ तफरी चाहिए, फराम करनी चाहिए। तो हम यहाँ जो रोते फिरते हैं मुफ्ती साहब, उसकी एक वजह ये है कि अब देखिए ये एक तारीख़ी इमारत है, ये कहीं पर है तुर्की में, लेकिन इन्होंने इसका नमूना यहाँ बना दिया हुआ है। ठीक है जी, ये भी एक तारीख़ी किला है आपकी दाईं तरफ, तो कहीं इसका नमूना है, करीब जाएंगे तो तारीख़ लिखी है, लेकिन उन्होंने यहाँ बना दिया इसको। और सफाई देखें यहाँ, सुथराई देखें, और अमन अमान देखें, नज़्म ज़ब्त देखें। तो ये सारा कुछ हम जो रोते धोते वो इसलिए कि हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं करता। इंटरटेनमेंट के नाम पर तबाही मची हुई है। हर वक्त चैनलों में बस ये चल रहा है कि एक छोटा सा हादसा हुआ तो उस मक्खी को हाथी बना दिया इन्होंने जी, ठीक है जी, बिल्ली को ज़राफ़ा बना कर दिखा दिया जी, वो यूँ हो गया जी, यूँ हो गया। हर वक्त कौम के आसाब शकनी का अमल जारी है, उसको एहसास कमतरी में दबाने का अमल हर वक्त चैनलों से जारी है। हम क्या खिदमत कर रहे हैं कौम की। तो हमारी तो एक मुगलिया तारीख है, उसको उसका भी कुछ ये लोग अगर खिलाफत उस्मानिया के वारिस हैं तो हम मुगलिया सल्तनत के वारिस हैं, कुछ मामूली लोग तो नहीं हम भी। ये देखें जैसे यहाँ पहाड़ है, बिलफर्ज ये नमक का इन्होंने अभी जो दिखाया है जी। तो हमारे यहाँ क्या खेवड़ा में नमक की कहानी नहीं है जी। खेवड़ा में अल्लाह के इतनी बड़ी नेमत, और हमारे यहाँ वो आयोडीन मिला, केमिकल मिला हुआ नमक हम अपनी नई नस्ल को दे रहे हैं, उसके घुटने बैठ रहे हैं, नमाजियों उनको खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही। अब ये देखें, ये जिस तरह की ये तारीखी मकामात है, भरा हुआ नहीं है क्या हमारा मुल्क। ये आप सिर्फ सिंध में जाएँ, हैरत अंगेज़ किस्म के तारीखी वहाँ किले हैं, आसार हैं, क्या नहीं है। ये जो गर्म पानी का चश्मा यहाँ है, तो हमारा मुल्क भी भरा हुआ है। बस ये मुश्किल है कि हम लोगों में शरीयत और मज़हब से कब मोहब्बत पैदा होगी, ये तो एक सवाल है ना। लेकिन अपनी मशरकी तहज़ीब जो ज़ाहिर है कि हमारे आबा व अजदाद की उस शरई तहज़ीब की झलक रखती है, वो मशरकी तहज़ीब हम कब ज़िंदा करेंगे अपने लोगों में, ये एक मसला है। इसकी याद दहानी के लिए हमने ये सब कुछ कोशिश की। आप उस तरफ चलते हैं, वो इमारत का बता रहे थे, मॉडल के पास। नहीं, वो शौकत भाई, डॉक्टर शौकत साहब जो है ना, वो उधर उस तरफ चलते। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के या नहीं आ रहा? शाहिद उमैर साहब, पूरी इस्तांबुल की तारीख का इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत नमूना बनाया हुआ है। आ जाएं यार डॉक्टर साहब, ज़रा वो बताएं। ये डॉक्टर शौकत साहब हैं, हमारे करीबी रिश्तेदारों में से हैं। ये तुर्की में ही हैं, शादी भी इन्होंने यहीं की है। अच्छा, ये क्या है? ये रोम के ज़माने का है, जो इंग्लिश में थे ना ग्लेटर, हाँ, जो शेर डालते थे, तो वो चीज़ है। वो क्या डालते थे? शेर और इंसान को लड़ाते थे। अच्छा, यानी लोग बैठे रहते थे यहाँ पे। रोम के ज़माने में ऐसा होता था, शेर को अंदर डाल दिया और इंसान को छोड़ दिया। ओह हटो बच्चों, शेर वहाँ आता था, शेर उधर से आता था कोने से, वो आदमी वहाँ आते थे, तो लोग बैठे देते थे, खेल लेते थे, तमाशा देखते थे। हाँ, ये रोम के ज़माने का शेर आदमी इंसान। हटो बच्चों, वो फिल्में बनती हैं इसके बेड। ये भी ऐसी याद में है, तुर्की में है, साउथ में है, रोम के ज़माने का ये। चलें। नहीं, वो वाला जो मॉडल है ना, वो ज़रा उसका बताएं। वो जल्दी ये क्या है? ये इस वक्त ये भी लिखा हुआ है टेम्पल ऑफ आर्टमी। टेम्पल था, ये टूट खत्म हो गया, थोड़ा रह गया, रह गया। हाँ। जो पूरा बनाया उन्होंने। हाँ, क्या है ये क्या लिखा, पढ़ने क्या लिखा हुआ नीचे लिखा है, आर्टमिस इज 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 वंडर थे ना, 2 तुर्की में, 2 तुर्की में बोलने में। दुनिया के 7 वंडर थे ना, 2 तुर्की में। अच्छा, हाँ, उसमें ये है। सही है। ये अभी ये तुर्की में हिस्ट्री के पास है, ये लाइब्रेरी है, रोम के ज़माने की लाइब्रेरी है ये। सही है। ये अभी इसी हाथ में है तुर्की में, वो तो खत्म हो गई, थोड़ी देर रह गई है। इसी हाथ में है ये, मशहूर तुर्की में मशहूर बिल्डिंग है। ये मदरसा है। कौन सा मदरसा है? ये मदरसा 1251 का मदरसा, ये लिखा हुआ है 1251 ईस्वी का है, सल्जुकी ज़माने का। ये सल्जुकी ज़माने का मदरसा है। ये कितने 100 साल हो गए इसको? ये हो गया तकरीबन 900 साल पुराना मदरसा अभी भी मौजूद है ना इसी तरह? हाँ जी, अभी मौजूद है। चर्च मेरी चर्च से पूरा ये भी उनका है, रोमन लोग का है। ये भी रोमन पीरियड का है। ये
नॉर्थ में लेकिन ये अच्छा हाँ ये पहाड़ी खोद के काट के बनाया है इस तरह ये। अच्छा हाँ ये चर्च है एक तरह का वो अच्छा। चर्च एंड मोनास्ट्री। ये क्या है? बड़ी खूबसूरत इमारत है ये जो है मार्जिन घर है, ये मोहल्ला दिखाया इन्होंने इस तरह होते हैं महल्ला मोहल्ला। ये मार्जिन इलाका है, कुर्द रहते हैं अक्सर, कुर्द अरब रहते हैं, कुर्द रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मार्जिन शहर है, मार्दिन शहर है, इसलिए कि बॉर्डर पास है ये। हाँ। तो वहाँ पे घर इस तरह के पत्ते घर बने हैं, बड़े तारीखी मतलब बड़े वो अच्छा, तारीखी अच्छा, घर हैं। सैंपल दिया मैंने घर को। सही सही स्टाइल उसका होते हैं वहाँ सही। पे। ये आगे चलते हैं नमरूद। जबल नमरूद जी ओए होए होए। फाड़ यहीं है। हाँ, अच्छा ये क्या, इसकी क्या तारीख है? ये लिखा हुआ है द रूइंस ऑफ माउंट नमरूद। जी इलल ममलकती है को माने जी तक़व हादिल आसार अला इर्तिफ़ाई 2206 मीटर फ़ी जबल नमरूद फ़ी मदीनत कात अल वाक़िया फ़ी मुहाफ़ज़त आदमियान। 2000 साल पुराना है। ये है कहाँ पे? ये है तो लिखा अधियामान शहर है ये ईस्ट साउथ में है ये। अच्छा तो ये नमरूद आसाम नमरूद का ये क्या सब- ताल्लुक़ है इससे? नमरूद का यहाँ हुकूमत थी नमरूद की। नमरूद की यहाँ हुकूमत थी। सब वो किया इन्होंने नमरूद किया तो बादशाह। मालूम है कि यहाँ से वो इलाका ही है। अच्छा अच्छा चलो भाई हटो बच्चों। ये क्या है? ये घर है मशहूर घर है, अमासिया शहर है वहाँ के घर तारीखी घर है, मशहूर घर है, लोग ऐसे रहते हैं यहाँ पे। अच्छा तो बड़े मतलब ग्राउंड में रहते हैं अपने मशहूर है। सही सही। ये है एर्जुन में है, ये कोनिया की है, कोनिया अलाउद्दीन मॉस्क है कोनिया में ये। और ये भी बहुत पुरानी है, उस्मान से पहले की है। ये तकरीबन है 850 साल पुरानी है। 850 साल पुरानी मस्जिद मस्जिद एंड मॉस्क और मदरसा। 850 साल पुरानी मस्जिद। जी कोनिया में है ये। अच्छा कहाँ पर? कोनिया में। पूनिया यहाँ का कोई शहर है? सज्जू की जमाने की है। सज्जू की तुर्क उन्होंने बनाई है। सल्जूकी सज्जू नहीं। ये और वैसे कहानी जो है ना ये वो अवैस करनी साहब ही थे। हाँ अवेश करनी हाँ, साहब। उनकी मस्जिद है, उनका मज़ार है। अच्छा जी। वो कहाँ पर है? बगदाद? ये है नहीं बगदाद की चीज़ें थोड़ी यहाँ रखी हुई हैं। सिफिन वार में शहीद हुए थे ये। बगदाद कहाँ के शहर में ये सिर्त में SIR सिर्त शहर है सिर्त। अच्छा, अरब होते अच्छा। हैं वहाँ पे अच्छा अच्छा उस शहर में है ये अवैस करनी साहब ही है। और ये क्या है? ये सब लिखा हुआ था ना? हाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ जो है लिखा है वो भी The tomb was found। चलें 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 चलें, देर हो रही है। मज़ार है, ये मज़ार है। आज हमारी फ़्लाइट है। कहाँ है वो जगह जहाँ हमने जाना है आज शाम? अतुल एयरपोर्ट जाना है, अतुल एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट पे तो जाना है, वहाँ से कहाँ जाना है? सामने जाना है, घर में जाना है। नहीं नहीं, वहाँ से कहाँ जाना है? जो उर्फा शहर जो तुर्की का दूसरा बॉर्डर है, तो वहाँ से इंशाल्लाह हम शामी मुहाजिरीन के भी कुछ हालात की कवरेज करेंगे। देखिए कितनी पुरानी देख रहे हैं, तारीख ये नहीं 1375। हाँ ये उस्मानी ज़माने पहले की है ये। अच्छा। ज़माने की है ये, सज्जू तुर्कों को बनाई है। ये 700 साल पुरानी मस्जिद, जी 700? बेहतरीन मॉडल बनाए हुए हैं इन लोगों ने। 100 साल नई चीज़ नहीं होती है मस्जिद में, 100 साल नहीं होती है। सोमंजू बाबा ये मेरा इस्तांबुल में है शायद ये। चलें भाई, काफ़ी देर हो रही है। चलाने होते हैं। चलो करने के लिए फिर ये फिर आसानी करने का। ओ यहाँ पड़े कोने में ये गुस्सा है।